स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से करंट अफेयर के रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज हम लोग 24 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि चीन ने दुनिया के पहले थोरियम मोल्डेड साल्ट परमाणु रिएक्टर का किया प्रारंभ। ठीक है, चीन ने दुनिया के पहले थोरियम मोल्डेड साल्ट परमाणु रिएक्टर को किया प्रारंभ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना ने ऑपरेशन टीका के तहत घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। आगे है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लीवर की बीमारी से निपटने के लिए हेल्ड हेल्ड पहल HELD हेल्ड पहल का किया अनावरण। आगे है कि RBI ने 10 साल से ज़्यादा उम्र के नाबालिग को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधिक जमा खाता खोलने की दी अनुमति। आ गया है कि पूर्वोत्तर भारत के बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में हुआ संपन्न। पूर्वोत्तर भारत के बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में हुई संपन्न। आगे है कि जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को 2025 विजडन क्रिकेट पत्रिका में मिला शीर्ष सम्मान। आगे है, चीन के बीजिंग में हुई दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रॉकेट हॉकी चीन के बीजिंग में हुआ दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर मधुबनी बिहार में राष्ट्रव्यापी ग्राम सभाओं का करेंगे संबोधन। ठीक है, आगे बात करते हैं, गूगल ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन वुड की लॉन्च। ठीक है, आगे बात करते हैं, कर्नाटक पुरावसो का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला बनेगा पहला राज्य। कर्नाटक पुरावसेसो का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला बनेगा पहला राज्य। ठीक है, अगला है, 23 अप्रैल को मनाया गया मणिपुर युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस है। 23 अप्रैल को मनाया गया मणिपुर युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस। ठीक है, आगे बात करते हैं, आज का मोटिवेशन है कि मोटिवेशनल कोट है, सब्र कर बंदे मुसाफिर के दिन गुजर जाएंगे। ठीक है, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक न एक दिन हंसी उड़ाने वाले भी चेहरे उतर जाएंगे। ठीक है, हाल ही में दुनिया के पहले थोरियम मोल्डेड साल्ट परमाणु रिएक्टर का किसने प्रारंभ किया? चाइना ने किया। ठीक है, चाइना ने थोरियम आधारित विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर 2 मेगावाट का गासू प्रांत गोभी मरुस्थल के पास जो गासू प्रांत है उसमें प्रारंभ किया। मोल्डेड साल्ट पर परमाणु रिएक्टर पिघला नमक बोलते हैं जिसको, पिघला नमक होता है ना, मोल्डेड साल्ट परमाणु रिएक्टर। ठीक है, ये एक स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी का सोर्स होता है। थोरियम भारत में केरल के मोनाजाइट मृदा में थोरियम पाया जाता है। आगे बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2025 की आयोजन तारीख कौन सी थी? 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2025 का आयोजन स्थल कौन सा था? पेरिस फ्रांस था। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2025 का आयोजन स्थल कौन सा था? पेरिस में क्या बोलते हैं कि पेरिस फ्रांस था। ये तीसरी बार ये होस्ट कर रहा था। बात करते हैं कि पेरिस शहर में कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी की है? 3 बार की है, 1924 और 2024। 1924 और 2024। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? 33वां था। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल और अन्य स्पर्धाएं थी? 32 खेल थी। ठीक है, 32 खेल और 3 to 9 माने 32 में एक 9 जोड़ दीजिए। ठीक है ना, 32 और 32 9 32 और 32 9 339। ठीक है ना, आगे बात करते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में किस
ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। ऑपरेशन टीका, ठीक है ना। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है? ऑपरेशन टीका, ठीक है ना। ऑपरेशन टीका के तहत इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में क्या बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पास घुसपैठ को रोकने के लिए 23 अप्रैल को ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन टीका। बात करते हैं ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार में भूकंप के से सहायता के लिए ब्रह्मा अजय था। इजराइल के मदद के लिए अजय। दोस्ती तुर्की और सीरिया दोस्ती तुर्की और सीरिया के लिए दोस्ती था, ठीक है। आगे बात करते हैं पहलगांव गांव में क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला में मिनी स्विट्जरलैंड जिसको कहा जाता है पहलगांव को 22 अप्रैल को क्या हुआ कि क्या हुआ कि हमला कर दिया टेररिस्ट ने, ठीक है ना। जो पाक पर तमाचा लगाने के लिए विदेश मंत्रालय ने कुछ निर्णय लिए हैं। वो मेन है दाना पानी बंद कर देने के लिए अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया, जिसमें आवागमन और खाना पीना सब बंद कर दिया गया। दूसरा है कि सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया, जो 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में की गई थी, उसको 1960 वाला उसको स्थगित कर दिया गया। भारत में पाक उच्चायुक्त बंद कर दिया गया। पाक उच्चायुक्त बंद कर दिया गया और पाकिस्तान भारत का वीज़ा रद्द कर दिया गया। राजनयिक को 48 घंटे तब तक भारत छोड़ने की अनुमति दी गई है। फिर बात करते हैं कि 1960 में क्या हुआ था। सिंधु जल समझौता हुआ था वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसमें कि सिंधु नदी के 5 सहायक नदी में से ऊपर की 3 नदी सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा और 20% पानी का इस्तेमाल भारत करेगा। उसी तरीके से नीचे की 3 नदी का रावी, ब्यास और सतलुज का 80% का पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी को पाकिस्तानी को देगा, ठीक है। आगे बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेल शामिल किए गए? 4। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने खेल शामिल किए गए थे? नए खेल तो एक था ब्रेकिंग डांस टाइप का था, ब्रेकिंग डांस था, एक था क्लाइंबिंग था, ठीक है। एक था स्केटबोर्डिंग, एक सर्फिंग, ठीक है। और ब्रेकिंग डांस और क्लाइंबिंग, ठीक है ना, क्लाइंबिंग। आगे बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? फ्रीज था। ओलंपिक फ्रीज का कितने रंग को दर्शाया गया? 3, व्हाइट ब्लू रेड, ठीक है ना। फ्रांस की क्रांति का प्रतीक है तीनों, ठीक है। बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु बैडमिंटन वाली और शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी। आगे बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सेफ मिशन का प्रमुख कौन थे? गगन नारंग थे। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च हेल्ड पहल का संबंध किससे है? स्वस्थ लीवर शिक्षा से है, ठीक है ना। हेल्ड HEALD, एच का मतलब होता है हेपेट का मतलब होता है लीवर। लॉन्च किए गृह मंत्री, ठीक है। लीवर की बीमारियों की सुरक्षा के लिए अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी इसको क्या बोलते हैं कि लीवर को ही कहा जाता है, ठीक है। विटामिन ए का संश्लेषण लीवर में होता है और शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला भी लीवर को कहा जाता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी लीवर में होता है। आगे बात करते हैं कि वसा का इमल्सीकरण, ठीक है ना। वसा का इमल्सीकरण भी लीवर में होता है और वाइल जूस पित्त रस का स्टोर पित्ताशय में होता है, ठीक है ना। आगे बात कहते हैं लीवर में अगर सूजन आ जाएगा तो उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। आगे बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है ना। PR श्रीजेश थे हॉकी वाले और मनु भाकरती। आगे बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन थे? अडानी था, अडानी ग्रुप। बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन थे? पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन थे? साई अशोक, बॉक्सिंग वाले साई अशोक तो थे ना, दे देते थे एक बॉक्सिंग, ठीक है। तो साई अशोक थे, ठीक है। बात करते पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक ऑर्डर से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे उम्रदराज एथलीट कौन था? रोहन बोपन्ना था, टेनिस के। आगे बात करते हैं हाल ही में RBI ने किस उम्र के नाबालिग को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधिक जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दी है, ठीक है ना। 10 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चे को
के 10 या 10 से ज़्यादा वर्ष के नाबालिग बच्चों को स्वतंत्र रूप से बचत खाता एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है, ठीक है ना, संचालन कर सकता है, ओपन कर सकता है और संचालन कर सकता है। और 1 जुलाई 2025 तक पालन होगा। 1 जुलाई 2025 से पालन होगा। इसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के नियम के अनुसार इसको लाया है। लेकिन इसमें लोन नहीं दिया जाएगा बच्चों को। आगे बात किया करते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत में कुल कितने पदक जीते? 6, 0 प्लस 1 प्लस 5, ठीक है ना, 5। आगे बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत में कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते? 0, 1 और 5। 5 में एक मनु भाकर हो गए, फिर मनु भाकर और सरबजीत सिंह हो गए, फिर स्वप्निल कुसाले हो गए, ठीक है। उसके बाद नीरज चोपड़ा हो गया, एक हॉकी वाला हो गया। बात खत्म। पेरिस नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं, ठीक। आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कितना कितना रैंक मिला है? रैंक पर रहा 71वां। बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष रैंक पर कौन सा देश रहा? यूएस है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा। 89.89 मीटर फेंक के बाद कहते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के बुद्ध धर्म एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ठीक है ना। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नामसाई में हुआ। कहाँ पे? नामसाई में हुआ, ठीक है। भाग लेने के लिए कौन कौन आया था? कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और भूटान। कंबोडिया, म्यांमार, ठीक है ना। कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड। कंबोडिया, ठीक है ना। कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और भूटान। कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और भूटान, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश। सीएम पेमा खांडू जी हैं। नामसाई में क्या हुआ? पूर्वोत्तर भारत के नामसाई में पूर्वोत्तर भारत के बुद्ध धर्म एवं संस्कृति वाला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें कि कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान सब शामिल हुआ। आगे बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? तो 5 ने जीता, ठीक है ना। क्या? मनु भाकर, सरबजीत सिंह, स्वप्निल कुसाले। उसके बाद उसके बाद स्वप्निल कुसाले का हॉकी या एक था क्या बोलते हैं कि जो एक का नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन बनी? ठीक है, तो मनु भाकर बन गई। आगे बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की आयोजन तारीख कौन सी थी? ठीक है ना। पैरा ओलंपिक का बात कर रहा है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 अगस्त में हुआ, ठीक है ना। अगस्त में हुआ। बात करते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल कौन सा था? पेरिस था। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का पैरा ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? 17वां था। 33वां 17वां। 17 दूना 34 में से एक कम। आगे बात करते हैं वर्ष 2025 विजडम क्रिकेटर पत्रिका में किसे शीर्ष सम्मान मिला? जसप्रीत बुमराह को और स्मृति मंधाना को। विजडम क्रिकेट पत्रिका क्रिकेट की बाइबल बोला जाता है, ठीक है ना। अल्टनेक विश्व की अग्रणी क्रिकेटर, ठीक है ना। अलमनेक विश्व की अग्रणी क्रिकेटर में मेल में जसप्रीत बुमराह, ठीक है ना। जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, जिसका क्या बोलते हैं आयोजन यूएस और वेस्ट इंडीज में हुआ था। फीमेल में स्मृति मंदाना थी। WPL के सेकेंड संस्करण में क्या बोलते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान थी। सेकेंड टाइम पहली भारतीय महिला को 2 बार मिलने जो क्या बोलते हैं कि 2 बार विजडम क्रिकेटर पत्रिका में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, मिलने वाला जो 2 बार मिला है, जो कि पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। आगे बात करते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल और अन्य स्पर्धाएं थी? 22 टोटल कितना था? 22 टोटल 22 था, ठीक है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य मोटो क्या था? गेम वाइड ओपन। आगे बात करते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का पैरा ओलंपिक प्रतीक कौन सा था? ठीक है ना।
पेरिस पैरालंपिक 2024 का पैरालंपिक प्रतीक कौन सा था? एग्निटोस था। एग्निटोस, ठीक है ना। पेरिस पैरालंपिक 2024 का पैरालंपिक प्रतीक कौन सा था? एग्निटोस। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? भाग्यश्री और सुमित अंतल। बाद के पेरिस पैरालंपिक 2024 के भारत के सेफ्टी मिशन कौन थे? सत्यप्रकाश सांगवान जी थे। हाल ही में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ पे हुआ? बीजिंग चाइना में हुआ। टोक्यो जापान की राजधानी है। सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है। लंदन यूके की राजधानी है। इंसान ह्यूमन प्लस रोबोट दोनों मिलाकर ह्यूमनॉइड हाफ मैराथन हुआ है, ठीक है ना। चाइना ने पहली बार किया। आगे बात करते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? हरविंदर सिंह तीरंदाजी वाले। प्रीति पाल थी धावक है, ठीक है। आगे बात करते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल में कुल कितने पदक जीते? 29, ठीक है। टोटल 29 पर। पेरिस पैरालंपिक में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 18वें स्थान पर रहा। बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीते हैं? 7 गोल्ड, 9 ब्रॉन्ज, 7 गोल्ड, 9 ब्रॉन्ज, 7 गोल्ड, 9 ब्रॉन्ज, 7 9 13, 7 9 13, टोटल 29 था ना। 7 9 13, 7 9 13। की बात करते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल कितना वन और वृक्ष आच्छादन कितना है, ठीक है ना। 8,27,357, 8,27,357, 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। 8,27,357, 8,27,357। आगे बात करते हैं 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह को कहाँ संबोधित करेंगे? बिहार में। पीएम मोदी ने 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के समारोह में मधुबनी, बिहार में मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग जहाँ मिला था उसके, ठीक है ना, संबोधन करेंगे। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 9 और अनुच्छेद 11 रूरल लोकल बॉडी के बाद में बात करता है। आगे बात करते हैं 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 को बहुत ही इम्पोर्टेंट एक केस हुआ था, केशवानंद भारती केस, ठीक है, जिसमें 13 जजों का बेंच बैठा था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बेंच था। आगे बात करते हैं बेसिक, इसमें बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छेड़छाड़ किया जाएगा और क्या प्रस्तावना भारत संविधान का भाग है, ऐसा बोला गया था। आगे बात करते हैं ISFR 2023 रिपोर्ट के तहत भारत में कुल कितना वन आच्छादन कितना है, ठीक है। तो टोटल वन प्लस वृक्ष 25.17 है टोटल, ठीक है। उसमें से 2176, ठीक है, 2176, ठीक है, 2176%, 21.76% क्या होता है कि कुल वन आच्छादन है, ठीक है ना। और भारत में कुल वृक्ष आच्छादन कितना हो गया था? देखो 21 में से 3.42। आगे बात करते हैं ISFR 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आच्छादन में कितना वृद्धि हुआ? 1445 स्क्वायर किलोमीटर, 1445 स्क्वायर किलोमीटर। ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य में वन और वृक्ष आच्छादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? छत्तीसगढ़ में। और किस राज्य में वन आच्छादन की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? ठीक, मिजोरम में। ठीक, ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य में वन आच्छादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? मिजोरम। आगे बात करते हैं हाल ही में 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन किसने लॉन्च किया? गूगल ने। हाल ही में 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप हाल ही में 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन किसने लॉन्च किया? गूगल ने, ठीक है ना। गूगल ने किया आयरन गूगल ने किया 7वीं पीढ़ी का कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप AI एप्लीकेशन सोचने की क्षमता है इसमें 42.5 हेक्सा प्लस, ठीक है ना, 42.5 एक्सा प्लस,
ठीक है ना। 24 घंटे 24 गुना तेज है अभी के फास्टेस्ट कंप्यूटर से, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 24 गुना, आगे बात करते हैं कि ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य में वन और वृक्ष आरोपण में सर्वाधिक कमी हुई है। मध्य प्रदेश। और ISFR 2023 के अनुसार भारत में सबसे अधिक वन आच्छादित वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ISFR 2023 इंडियन सर्वे रिपोर्ट ऑफ फॉरेन इंडियन सर्वे ये फॉर रिसर्च रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य के शासी प्रदेश में भूभाग के प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन आच्छादन है? मिजोरम। लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप। आगे बात करते हैं लक्षद्वीप पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज में। ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल कितना कार्बन स्टॉक है? ठीक है, कितना कार्बन स्टॉक है? तो 7285 मिलियन टन। 7285 7285, ठीक है ना। 7285 मिलियन टन। 7285 मिलियन टन। आगे बात करते हैं कि पुरावशेषों का प्राण ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने का वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। कर्नाटक पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य बन गया है। दस्तावेजीकरण, ठीक है। आगे बात करते हैं ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण था? 9वां था। T20 9वां था, ठीक है। बात करते हैं ICC पुरुष T20 विश्व कप 2020 की मेजबानी किस देश ने की? USA और वेस्ट इंडीज। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का विजेता टीम कौन है? इंडिया। किसको हरा के, ठीक है, फाइनल मैच में भारत किस देश को टीम को हराया? साउथ अफ्रीका। बात करते हैं ICC पुरुष T20 विश्व कप को फाइनल मैच को स्कोर कितना था? ठीक है, 176 था। 176 उसमें 162 169 मारा, ठीक है ना। 169 मारा। आगे बात करते हैं कि 23 अप्रैल को मनाया गया मणिपुर युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस। आगे बात करते हैं कि फटाफट 23 अप्रैल 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है। हाल ही में यूनेस्को ने माउंट पैक्टू को 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को अपनी सूची से में किया है शामिल। माउंट पैक्टू का संबंध किससे है? माउंट पैक्टू का संबंध उत्तरी कोरिया से। आगे बात करते हैं हाल ही में मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसने किया? ठीक है ना। बात करते हैं हाल ही में मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसने किया? चाइना ने किया होगा, ठीक है ना। पक्का चाइना किया होगा इसका काम। हाँ, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ? कलपक्कम में हुआ, तमिलनाडु में। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ? मुंबई में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया? 22 अप्रैल को। हाल ही में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के तहत वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाला, ठीक है, मोंडो डुप्लांटिस का संबंध किससे? पोल वॉल्ट से संबंध है। मोंडो गुप्लांटिस। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2024 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे मिला है? पोषण ट्रैक एप्लीकेशन को भारत ने 2025 ISSF विश्व कप लीमा प्रतियोगिता में पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तीसरा। भारत ने 2025 ISSF विश्व कप लीमा प्रतियोगिता में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तीसरा। आगे बात करते हैं हाल ही में साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब T-Shield कहाँ लॉन्च हुआ? ठीक है ना, तेलंगाना। T-Shield कहाँ पे? हाल ही में साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब T-Shield कहाँ प्रारंभ? T से तेलंगाना, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में ज्ञान भारत मिशन का शुभारंभ किसने किया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? लापता लेडीज, ठीक है। SBI के बारे में सबको पता है कि 1921 चिलैया वगैरह है, इसके हेड अभी थी 1921, अब उसके बाद एक 1955।
में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। आगे बात करते हैं कि ठीक है, आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।